हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस मार्केट एनालिसिस। वेल, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को कि फ्राइडे के दिन क्या मूवमेंट पॉसिबल है, कौन सी प्रोबेबिलिटी से उसको चेक करने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया। वैसे तो कुछ भी नहीं किया। सो बेसिकली आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें, सो लेट मी टेल यू आज के दिन सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। दिस इज द 15 मिनट चार्ट, 15 मिनट के चार्ट के अंदर बेसिकली आज के दिन मार्केट ने, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 15 मिनट की जो पहली कैंडल थी उसका हाई और 15 मिनट की जो कैंडल का जो लो है, अगर आप उसे मार्क करोगे सो मार्केट जो था वो इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा था पूरे दिन भर। सो बेसिकली आज कुछ भी नहीं था, मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज था। उसी के साथ साथ अगर आप इस ट्रेन लाइन को देखोगे तो मार्केट जो था वो इसी ट्रेन लाइन को सपोर्ट करते हुए मार्केट जो एक्चुअली साइड वेव्स टू बैरिश या फिर कह सकते हैं हल्का सा साइड वेव्स, पूरी तरह से साइड वेव्स था ना, पूरी तरीके से ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। अगर और भी चीज़ों की बात करें तो बेसिकली आज मार्केट ने किया क्या, अगर छोटा सा अगर हम देखें ट्रेड अगर हमें दिया, सो बेसिकली वो हमारा ये वाला जो एरिया था यहाँ पर बाय स्टॉप एरिया को लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पर हमें ट्रेड दिया। ओके, बट वो भी कंफर्टेबल ट्रेड नहीं था। ओके, अगर आप इसको ट्रेड करते तो भी आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। ओके, एंड आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, जैसे आपको पता था उस पर देर वॉज नथिंग लाइक एक्सपायरी एक्चुअली। सो वी हैव वन मोर बाई स्टॉप हियर जो अभी भी बाकी है उसको लेना, और उसी के साथ साथ एक और बाई स्टॉप यहाँ पे तैयार हो गया। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो एरिया बन चुका है, ओके, नाउ दिस एरिया इज लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एरिया। जहाँ पे भी ये एरिया बनता है वहाँ पे मार्केट उसको तेज़ी से ब्रेक करता है, मतलब जल्दी से ब्रेक करता है, राइट। सो देयर आर चांसेस कि मार्केट जो है ये एरियाज़ को ब्रेक करने के लिए वापस ऊपर आए। ओके, और उसी के साथ साथ अगर बात करूँ डाउन साइड की, तो नीचे हमारा यहाँ पर ये एक सेल साइड लिक्विडिटी वाला एरिया बन चुका है जिसे हम सेल स्टॉप कहते हैं। उसी के साथ साथ वन मोर सेल स्टॉप एरिया इज हियर, ऑलराइट। एंड पैरेलली अगर हम देखें तो ये वाला भी हमारा एक सेल स्टॉप एरिया है। सो बेसिकली अगर नीचे की ओर अगर हम देखें तो नीचे की ओर काफ़ी हमें एरियाज देखने मिलेंगे। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन यहाँ पे आता है, इन दैट केस हमें वापस रिवर्सल देखने मिल सकता है अगले बाई स्टॉप तक के लिए। अगर इसको भी एनर्जेटिकली ब्रेक करता है और अगला टारगेट, अगला ये जो सेल स्टॉप ऐसे बनाता है, इन दैट केस वापस से आपको ऊपर की ओर एक बाई स्टॉप यहाँ पे देखने मिलेगा, अगला बाई स्टॉप यहाँ पे देखने मिलेगा, एंड देन फाइनली इट विल ब्रेक ओवर हियर। ओके, जब भी मार्केट अपसाइड आएगा सो डेफिनेटली अगर इस बाई स्टॉप को लेगा तो साथ में इस बाई स्टॉप को भी ले लेगा, मतलब कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी रन एरिया को जल्दी ग्रैब करेगा। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी गाइस कल के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो सबसे पहला हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो ये वाला बाई स्टॉप होना चाहिए। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट गैप अप ओपन होते हुए अगर इस एरिया को लेता है, नीचे आता है, ये सेल स्टॉप को लेता है, उसके बाद आपको और अच्छा अपसाइड की ओर जाते हुए दिख सकता है। ओके, अगर मार्केट के अंदर कुछ अलग सी न्यूज़ है, इन दैट केस मार्केट का पूरा सिनारियो ही चेंज हो सकता है। बट बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट जो है एक काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर से गया है, और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थ्री। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया, ओके, यहाँ पर मैनिपुलेट किया, ओके, एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया। ये पूरा जो फेज था ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज था, सो डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या हो सकता है कि मार्केट अगेन री एक्यूमुलेशन फेज में आ सकता है, ओके, देन री मैनिपुलेशन फेज में आएगा, एंड देन अगेन मार्केट जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में यहाँ पर आ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने मिल सकती है। सो लेट्स सी मार्केट जो है वो इस मोमेंट में जाता है या किस मोमेंट में जाता है, विल डिपेंड। बट हमें पहले से ही अज्यूम नहीं करना है, वी विल जस्ट वेट फॉर इट, वी विल वेट दैट मार्केट जो अपने कोई भी बाई स्टॉप या सेल स्टॉप एरिया पे ले और अगला बाई स्टॉप तक के लिए हम ट्रेड बनाए, जस्ट एज एन इंट्राडे ट्रेडर। एज एन इंट्राडे ट्रेडर इन चीज़ों को खास करके ध्यान में रखना है। सो आई होप गाइज आपको ये बैंक निफ्टी का जो सिनारियो है वो समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी भी सिमिलर तरीके से अगर आप देखोगे आज के दिन के अंदर बेसिकली आज के दिन मार्केट ने सेम तरीके से हालांकि यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड डाउन साइड की ओर हमें देखने मिला मॉर्निंग में। उसके बाद फिर मार्केट जो था पूरे दिन भर साइडवेज रहा। ओके, उसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, ना ही डे लो को ब्रेक किया, और बीच में ही मार्केट जो है वो घूमता रह गया।
अब कल की अगर बात करें तो कल के लिए कुछ स्पेशल लेवल्स नहीं है, बस हमें ये देखना है कि मार्केट का हमारा ये वाला एरिया हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द बाई स्टॉप एरिया, ओके। एंड डाउन साइड की ओर अगर हम देखेंगे तो ये वाला हल्का सा यहाँ पर ये हमें सेल स्टॉप एरिया दिख सकता है, ओके। सो दिस इज़ आवर सेल स्टॉप एरिया। एंड डेफिनेटली मार्केट का जो निफ्टी का अगर हम 50% एरिया को अगर हम मार्क करें, ओके, तो अभी भी वो अनटच्ड है और अनमिटिगेटेड है। सो डेफिनेटली इस एरिया पे मार्केट जो है वो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ओके। सो यहाँ पर भी अगर आता है तो यहाँ से हमें हमें मार्केट जो है वो रिवर्सल लेते हुए दिख सकता है। ऑलराइट, सो इन चीज़ों को खास करके आपको ध्यान में रखना है, ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, ऑलराइट। और अगर निफ्टी ज़्यादा बेरिश होता है, ओके, अगर इसको भी एनर्जेटिकली ब्रेक कर देता है, ओके, इन दैट केस हमारा अगला लिक्विडिटी एरिया जो होगा वो ये वाला होगा, ओके। दिस इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट सेल स्टॉप एरिया। एंड देन फाइनली हमारे यहाँ पर जो भी सी एरियाज़ बनते हैं वो एरियाज़ हमें मार्क कर लेने हैं, बट इतना लंबा नहीं सोचना है कल के लिए। वैसे तो कल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट को इसी रेंज के अंदर घूमते हुए देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा नीचे, नीचे से ऊपर, बस ये रेंज आपको देखने मिलेगी। वैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो कोई एक्सपायरी सा कुछ भी नहीं था आज के दिन, अगर आप ध्यान से देखोगे सो देयर वाज नथिंग लाइक एन एक्सपायरी टुडे, ऑलराइट। सो गाइज इन चीज़ों को खास करके आपको ध्यान में रखना है, इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा, ओके। नाव अभी देखो कल के दिन शायद अगर बड़ा मूवमेंट आपको देखने मिले तो उसका रीज़न होगा ये वाला कंसोलिडेशन जोन वाला एरिया। मतलब मार्केट जो है वो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब 2 दिन से एक ही एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर मार्केट अगर जिस भी तरफ जाएगा, जैसे कि अगर ये बाई स्टॉप एरिया को ले लेगा, अगर एनर्जेटिकली ब्रेक किया, इन दैट केस हमें बड़ा मूवमेंट अपसाइड की ओर देखने मिल सकता है। और अगर एनर्जेटिकली नीचे ब्रेक किया, इन दैट केस हमें अपसाइड की ओर, डाउन साइड की ओर बड़ा ट्रेड देखने मिल सकता है। सीधा मार्केट जो है वो नीचे आते हुए दिख सकता है, ओके, इन वाले एरियाज तक। बट व्हाट द पॉइंट इज गाइज, अगर इसने ऊपर एनर्जेटिकली ब्रेक नहीं किया, अगर स्वीप करके वापस डाउन साइड आ गया, इन दैट केस मार्केट को वापस से आप इसी रेंज में ट्रेड करते हुए देखोगे, ऑलराइट। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड थिंग्स टू अंडरस्टैंड फॉर द निफ्टी, ऑलराइट गाइज। सो कल फ्राइडे है तो कल के दिन ट्रेंड हमें ध्यान से देखना है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, और कल ट्रेंड मार्केट जो है वो सेट करने की कोशिश करेगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल विथ एवरीथिंग, राइट। सो आई होप गाइज आपको एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। सो पसंद आया सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल द ट्रेडर्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन, अ लॉट ऑफ पैशन। हैव अ ग्रेट डे गाइज, थैंक यू सो मच।